घुमा फिरा के सारी बात का भाई एक निचोड़ है, मॉडिफिकेशन आपकी इंडिया में इलीगल है। इन पे भी कोई चालान नहीं है, आप ऐसे भी लगवा सकते हो और आप ऐसे भी लगवा सकते हो। हर महादेव, नया दिन नई शुरुआत शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। आज की जो वीडियो होने वाली है खासकर उन लोगों के लिए होने वाली है जो मॉडिफिकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और जिनको फ्यूचर में बाइक लेने के बाद मॉडिफिकेशन करवानी है। तो बता दूं मैं आपको, इंडिया में मॉडिफिकेशन लीगल है या इलीगल है, ये चीज़ भाई ध्यान में रख के मॉडिफिकेशन कराना। और इस वीडियो में आपको मैं यही सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप मॉडिफिकेशन के नाम पे क्या करवा सकते हैं और क्या क्या चीज़ आप अपनी बाइक में लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी उठा के लगा लो या कुछ भी उठा के करवा लो, ऐसा नहीं है। इंडिया में एक रूल एंड रेगुलेशन है जिसकी वजह से आपको भी ये चालान भरना पड़ सकता है अगर आपकी बाइक मॉडिफिकेशन में पाई जाती है उस लेवल के जो इलीगल है। तो गाइस जो भाई चैनल पे नहीं हो प्लीज चैनल को लो जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि जो ये वीडियो बन रही है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन रही है और ये इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए है। क्योंकि देखो हम तो चला रहे हैं, हमें पता है क्या क्या रूल और रेगुलेशन है और क्या क्या आपको लगवाना है, क्या क्या आपको नहीं लगवाना है, ये सब कुछ मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले कर लो आप चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। सामने खड़ी है अपनी दो बाइक R15 एंड RS 200 बजाज पल्सर। दोनों ही बाइक में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन हो रखी हैं जिसकी वजह से मैं दोनों बाइक उठा लाया, क्योंकि देखो एक बाइक में पूरी मॉडिफिकेशन किसी में भी ना इसमें है ना उसमें है, तो इसलिए आप मुझे दोनों बाइक लानी पड़ी आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए क्या क्या चीज़ आप लगवा सकते हो और क्या क्या चीज़ आप नहीं लगवा सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक में जो लाइट का पार्ट होता है उसकी। देखो सामने आप R15 में देख रहे होंगे DRL लाइट लग रही है, ये हमने एक्स्ट्रा लगवाई है बाहर से, तो इस पर कोई चालान नहीं, आप इसको लगवा सकते हो। ये देखो मतलब हमने लुक के लिए लगवाई है और लुक सच्ची में रात में जो देखोगे ना इसको तो ये डेविल लगती है। सही बात है दीपक भाई, लगती है ना बस। तो ऐसा कुछ सा लाइट का है, इसमें कोई चालान नहीं है आपका। दूसरी चीज़ दिखाया तो मैं आपको अपनी RS 200 में देखो रिंग लाइट दिख रही होंगी आपको, ये ऑरेंज सी, इसमें भी कोई चालान नहीं है। और दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है मेरी बाइक में, ये तो चलो स्टॉक है, इसका तो चालान वैसे कुछ कोई नहीं करेगा। बट अगर आप ये रिंग लाइट लगवाते हो तो इसका भी कोई चालान नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपने गाड़ी में एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगवाई है, जैसे कि ये दो लग रही हैं, ये जो फॉग लाइट लग रही है वो हमारी एक्चुअल जो लाइट आती है उस एरिया से नीचे लग रही है, तो इसको एज़ पर द रूल बोलते हैं कि इसको आप लगवा सकते हो, लीगल है। बट इस पर भी चालान काटते हैं पुलिस वाले, तो आप इससे कैसे बच सकते हो, आप अपनी बाइक में लगवा सकते हो लाइट, बट वो लाइट आपकी मॉर्निंग टाइम में कवर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको ओपन रखोगे, ऐसे ये कवर होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं भैया इंडिकेटर की, जैसे कि हमारी बाइक में ये जो इंडिकेटर यहाँ पर हमने लगवाया ये वाले नहीं थे स्टॉक में जो इंडिकेटर थे कुछ इस टाइप के आ रहे थे, जो कि हमने चेंज करवा के ऐसे लगवा दिया, ऐसे इंडिकेटर लगवाए और इन पे भी कोई चालान नहीं। इंडिकेटर होने जरूरी है, कैसे भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी बाइक में देख लो आप, मेरी बाइक में ऐसा इंडिकेटर का जुगाड़ नहीं है, मेरे में सीधा यहाँ पर इंडिकेटर लग रहा है जो नॉर्मल इंडिकेटर होते हैं। देखो दोनों साइड दिख रहे होंगे आपको और बैक साइड में भी ऐसे ही है। बात कर लेते हैं अब हम साइड मिरर की। देखो ये R6 के साइड मिरर लग रहे हैं अपनी R15 में। स्टॉक में जो मिरर आते हैं वो नॉर्मल आते हैं, हमने मॉडिफिकेशन का ये भी एक पार्ट है तो हमने ये वाले लगाए क्योंकि हमें ये अच्छे लग रहे थे। और मेरी RS 200 में देख लो आप, नॉर्मल जो स्टॉक से आए थे वैसे के वैसे ही हैं, इन पे भी कोई चालान नहीं है, आप ऐसे भी लगवा सकते हो और आप ऐसे भी लगवा सकते हो। और कुछ ऐसे भी आते हैं जो आपके हैंडल में यहाँ पर लग जाते हैं, तो आप उनको भी लगवा सकते हो, तो इनके ऊपर कोई चालान नहीं है। चलो अब बात करते हैं नंबर प्लेट की। देखो स्टॉक में जो नंबर प्लेट का स्टैंड था वो यहाँ पर था, हमने इसको हटवा के यहाँ पर लगवा दिया। एक स्टैंड आता है एक्स्ट्रा, आप स्टैंड लेके यहाँ पर अपना नंबर प्लेट लगवा सकते हो। और मैं अपने में भी लगवा सकता था बट मैंने नहीं लगवाया। जैसे मेरे में ऊपर दिख रहा है यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगी हुई, वैसे ही सेम उसमें लगी हुई थी। नंबर प्लेट होना जरूरी है आपकी बाइक में, नीचे लग रही है ऊपर लग रही है डजंट मैटर। और नंबर प्लेट कौन सी वाली चाहिए, नंबर प्लेट चाहिए जो आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो वाली। ऐसा नहीं है कि आपने घर पर अपने नंबर लिख लिया या आपने किसी शॉप से जाके नंबर लिखवा ले स्टाइलिश, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही नंबर जो आपको अथॉरिटी साइड से अलाउ होते हैं वो वाले नंबर आप लगवा सकते हो। बाइक के भाई बैक साइड में भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो जाती है, जैसे कि ये अपनी जो टेल टेडी है ये स्टॉक है, हम इसको चेंज करवा के जो मॉडिफिकेशन वाली टेल टेडी आती है, मैग्नेट वाली टेडी आती है, और कुछ ऐसी भी आती हैं जो यहीं पर फोल्ड हो जाती हैं और बट लगवा सकते हो। रूल क्या है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि भैया आपके उसमें इंडिकेटर होने जरूरी है, उसमें आपकी नंबर प्लेट होनी जरूरी है। और अगर आपकी जैसे लाइट बैक लाइट अगर ये बाइक में ही फिक्स है, जैसे टेल टेडी में फिक्स नहीं, जैसे मेरी दिखाया तो मैं आपको RS 200 में क्या है, ये जो पूरा टेल टेडी है इसमें ही लाइट फिक्स है, मतलब बाइक में नहीं लगी हुई पीछे बैक साइड में। तो इसको हटा के जब आप टेल टेडी लगवाओगे तो उसमें बैक लाइट होनी बहुत जरूरी है और आपके साथ साथ इंडिकेटर भी होने बहुत जरूरी है। और नंबर प्लेट तो भाई आपको कंपलसरी है, ले लगानी ही लगवानी है। अगर नहीं लगवाओगे वो भी अथॉरिटी वाली, तो आपके चालान आपके घर पर पहुँच जाएंगे। तो गाइस अब बात करेंगे हम स्टिकर की। जैसे बाइकों पे हम स्टिकर लगवाते हैं, सबको शौक है स्टिकर लगवाने का, कलरफुल लगवा देते हैं। ब्लैक बाइक है येलो लगवा दिया, रेड लगवा दिया, या पूरी बाइक ही आपने ब्लैक से येलो करवा दी। अब इस पे चालान कैसे है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बात करेंगे हम भैया
अपनी R15 की, ये ब्लैक है, इसको हमने ना पूरा मैट ब्लैक करवा दिया था। अब चलान कटेगा नहीं कटेगा वो बताता हूँ आपको। चलान क्यों नहीं कटेगा, सबसे बड़ा रीज़न ये है, चलान इसलिए नहीं कटेगा बिकॉज आरसी में ब्लैक मेंशन है और आपने ब्लैक ही जो विनाइल है वो लगवाई है। अगर आपकी गाड़ी ब्लैक है, आपने ग्रे लगवा दिया, रेड लगवा दिया, तो आपको चलान भाई भरना ही पड़ेगा। और वो जब भी आपका चलान कटेगा, सबसे पहले तो आपकी विनाइल उतरवाई जाएगी वहीं पर, ऑन द स्पॉट आपकी विनाइल उतरवा दी जाएगी और उसके बाद आपका चलान आपको दिया जाएगा, देन आपको वहाँ से छोड़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं भैया स्टिकर की। देखो थोड़े बहुत जो स्टिकर होते हैं, जैसे ये मैंने येलो रंग का स्टिकर लगवा दिया, ये लाइनिंग करवा ली, ये यहाँ लगवा दिया, ये इधर लगवा दिया, वो उधर लगवा दिया, इससे कोई इतना खास फर्क पड़ता नहीं है और ना ही इस पर कोई चलान है, ना इसको कोई कुछ बोलता है। बट अगर यही चीज़ में अगर पूरी जो मेरा ब्लैक पार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैक टैंक है, इसको मैं पूरा येलो करवा दूंगा तो इस पर भी चलान है और चलान वहीं पर होगा ऑन द स्पॉट। और मेरे से भैया इसको उतरवाएंगे भी, मेरे से उतरवाएंगे, खुद नहीं उतारेंगे, मेरे से उतरवाएंगे और चलान भी मुझको देंगे। अब बात कर लेते हैं भैया अलॉय व्हील की। ब्लैक अलॉय व्हील है, इसको आप लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, जैसा आपका दिल करे वैसे करवा लो, इस पर कोई चलान नहीं होता है। और बहुत जल्द मैं जो मेरे ब्लैक अलॉय व्हील हैं आपको दिख रहे हैं, इनको या तो मैं येलो करवा दूंगा या तो इनको मैं करवा दूंगा ब्लू। बाइक की सेफ्टी की बात कर लेते हैं। बाइक की सेफ्टी में क्या होता है, हम जो राइडर्स लोग हैं अपनी बाइक की सेफ्टी के लिए, क्योंकि फेयरिंग वाली बाइक है, स्पोर्ट बाइक है, गिरते भाई नुकसान होना फिक्स है, ये वाला पार्ट पूरा डैमेज होता है जैसे अपनी बाइक गिरती है। तो उसके लिए हम क्या लगवाते हैं अपनी बाइक में, इंजन गार्ड। देखो इंजन गार्ड हमने लगवा रखा है, इस पर भी कोई चलान नहीं है, इसको आप लगवा सकते हो। ये तो नॉर्मल वाला है, एक ऐसा भी इंजन गार्ड आता है जो इतना बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा, और लोहे से बाहर निकले होते हैं, उनको लगवाते हैं, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका भी कोई चलान नहीं होता है। और राइडर्स क्या करते हैं आजकल, सैडल स्टे लगवा लेते हैं पीछे, यहाँ पर एक लोहे की जाल सा लग जाता है, इसमें क्या आप अपना बैग रख सकते हो, उसका भी कोई चलान नहीं है। हालांकि इन बाइकों में नहीं है, दोनों बाइकों में हमारी, क्योंकि स्पोर्टी बाइक है तो हमने लगवाया नहीं है। बट आपने देखा होगा मेरी FZ वाली वीडियो में, उसमें पूरा लगा हुआ, पूरा सेट लगा हुआ है, बैक से लेकर फ्रंट तक का पूरा सेट लगा हुआ है और उस पर भी कोई चलान नहीं होता। उसका भी आज तक किसी पुलिस वाले ने कोई चलान नहीं पकड़ा और काटा है और ना कभी कटेगा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर एक राइडर के दिमाग में रहती है, बाइक लेंगे सबसे पहले क्या काम करवाना है, क्या करवाना है, एग्जॉस्ट चेंज। स्टॉक जो एग्जॉस्ट आता है साउंड आती नहीं है, आपको खुद को पता है। आओ एक बार स्टॉक वाली साउंड सुन लेते हैं कैसी होती है। ये मेरी बाइक का स्टॉक एग्जॉस्ट है, साउंड इतना ही RPM पे जाएगी बाइक, साउंड ऐसी रहने वाली है, इससे ज़्यादा साउंड नहीं आएगी। और इसका जो मेन था ना एग्जॉस्ट इतना बड़ा और था, मतलब जो बाहर को निकला हुआ था, बट मैंने उसको हटा दिया क्योंकि उसको लगवा के भी यही साउंड थी और उसको हटा के भी सेम साउंड है। अब दिखाते हैं आपको एग्जॉस्ट एक्चुअल में कैसे होते हैं, जो कि बंदे आफ्टर मार्केट लगवाते हैं। ये अपनी R15 है, इसका जो एग्जॉस्ट है ना यहाँ तक आता है, इतना बड़ा एग्जॉस्ट, और जो उसका बैंड पाइप होता है इतना पतला होता है, इसका बैंड पाइप भी इतना मोटा है। ठीक है, एक तो आप 7,000 रुपया खर्चा कर रहे हो इतना एग्जॉस्ट लगवाने में, इतना बड़ा। ठीक है, मेरे ये छोटा से वैसे ऐसे प्रोजेक्ट का साउंड सुनो उसकी एक बार कितनी है। ये इस बाइक की आइडियल साउंड है, मतलब खड़ी हुई बाइक की ये साउंड आने वाली है आपको, ऐसी वाली। अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो ना, ऐसी साउंड सुन ली तो पुलिस वाले अंकल दौड़े आएंगे पकड़ने के लिए आपको। अब दे दो एक बार रेत देते साउंड आ गई। दोनों बाइक की आपने साउंड सुन ली, स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड कैसी होती है और आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट लगता है उसकी साउंड कैसी होती है। अब देखो साउंड ज़्यादा होगी तो भैया आपका चलान फिक्स है, कटना सारी मॉडिफिकेशन माफ़ हो जाएंगी एक बार को आपकी गाड़ी में। लेकिन अगर आपकी एग्जॉस्ट की साउंड उसके जो एक्चुअल साउंड है उससे ज़्यादा है तो भैया आपका चलान फिक्स है, क्योंकि आप रेड लाइट पे देखो रुकोगे ही, फिक्स है ये बात। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रेड लाइट भी आएंगी और चेक पोस्ट भी आएंगी, आपकी गाड़ी खड़ी इतनी साउंड करेगी तो आप कब तक उसको शांत कर लोगे। तो एग्जॉस्ट भैया आपको नहीं लगाना है तो भैया अपने रिस्क पे लगाना है, क्योंकि चलान बहुत मोटा है। घुमा फिरा के सारी बात का भाई एक निचोड़ है, मॉडिफिकेशन आपकी इंडिया में इलीगल है, आप मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते हो। बहुत से लोग घूम रहे हैं, आप वीडियो देखते हो, बहुत से लोग घूम रहे हैं, बहुत से लोग सुपर बाइक में लगवा रहे हैं, हम नॉर्मल बाइक में करवा लेते हैं। जैसे आपने दोनों बाइक खड़ी है हमारी, इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन हो रखी हैं। कुछ मॉडिफिकेशन है जिनको मॉडिफिकेशन में वो काउंट ही नहीं करते हैं, जैसे हज़ार लगवा दिया, इंडिकेटर लगवा दिया आपने, चेंज करवा दिया इंडिकेटर, बैकलाइट चेंज करवा दिया आपने, और आपका जो आपकी लाइट है उनको आपने चेंज करवा दिया। कैसी अलग लाइट आई थी आपने अलग लाइट लगवा दी, मतलब आपकी LED लाइट थी आपने उनको प्रोजेक्टर में कन्वर्ट करवा दिया। इन चीज़ों पे चलान नहीं है। एक्स्ट्रा जो आप लगाते हो जैसे आपका एग्जॉस्ट हो गया उस पर आपका चलान है। फुल गाड़ी आप विनाइल करवाते हो, मतलब ब्लैक कलर की आपकी बाइक है, वो RC में ब्लैक मेंशन है और आपने रेड करवा दी तो उस पर भी आपको चलान दे देंगे वो। ठीक है, टायर से कोई रिलेटेड नहीं है, टायर आप कोई सा डलवा सकते हो, छोटा मोटा पतला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं है पुलिस वालों को और ना कभी आपको दिक्कत आएगी।
बट जो चीज़ है वो है, तो अपने हिसाब से करना है जो कुछ करना है आपको। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई थी, आपको क्या करना है क्या क्या नहीं करना है ये बताने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक, कुछ जानना है तो कर दो कमेंट, क्योंकि कमेंट बॉक्स भाई साहब आपके लिए ही बना है। कुछ थोड़े बहुत कमेंट करोगे तभी कुछ मैं रिप्लाई करूँगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा ना रिप्लाई करने में। और जो चैनल पर न्यू है चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको किसी बेहतरीन से ब्लॉग में। टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।